नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान। पीओके की आवाज बुलंद हो रही है और थर-थर कांपे शहबाज मुनीर। जी हां, पाकिस्तान में चौतरफा विद्रोह के बीच पीओके ने भी तय कर लिया है कि अब बस बहुत हो गया है। पाकिस्तान ने जो अवैध कब्जा किया है उसे उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ अब फ्री पीओके कैंपेन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान आतंकियों का जसला करा रहा है तो दूसरी तरफ उसके खिलाफ लोगों को हुजूम उमड़ता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद शहबाज मुनीर डर गए हैं क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि टीटीपी बीएलए के अटैक और बुलंद हो चुकी आवाम की आवाज के सामने ये चूर चूर होने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। लड़ाई है, मुजाहिमत है। पाकिस्तान जो आतंक की मंडी सजाता है, जो भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, वो पाकिस्तान अब अपने ही बुने जाल में फंस गया है। पाकिस्तान को तालिबान और टीटीपी घेर घेर कर मार रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। टीटीपी का प्लान है कि वो पाकिस्तान की शहबाज सरकार को उखाड़कर फेंक दे और मुनीर की सेना को अपने अधीन करके शरिया कानून लागू कर दे। तो वहीं बीएलए भी पाकिस्तान की सरपरस्ती से बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है। सिंध में भी अलग प्रांत बनाने की मांग उठने लगी है। इतने विद्रोह और अटैक को मुनीर की सेना सह नहीं पा रही है। शहबाज को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसके बाद ये दोनों आतंकियों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह में बदल चुकी आवाम की आवाज को चुप कराने के लिए शहबाज मुनीर ने जैश और लश्कर के साथ मिलकर एक साजिश रची है, जिसके तहत अब ये आतंकियों का सम्मेलन करा रहे हैं, जिसमें भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी दिला रहे हैं। पीओके में भी आतंकियों का जलसा कराया गया। रावलकोट में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने साबिर शहीद स्टेडियम में आतंकियों को इकट्ठा किया। कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड अल अस्का फ्लड नाम से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हुए और हमास के कुछ लीडर्स को भी बुलाया गया, जिसका पोस्टर भी जारी किया गया। रावलकोट जो आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड है, वहां हमास के नेताओं के पोस्टर भी लगाए गए। लेकिन पाकिस्तान की नापाक चाल को अब वहां की आवाम समझ चुकी है, इसलिए अब पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान ने हर साल की तरह इस बार भी 5 फरवरी को कश्मीर डे बनाया, जिसके खिलाफ पीओके के युवा सड़कों पर उतर आए, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने लगे। एक तरफ तो पाक आर्मी और आईएसआई ने आतंकियों का जमावड़ा किया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पाकिस्तान की मानव अधिकार कार्यकर्ता रुबीना खान ने भी दावा किया कि पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान जहां एक तरफ आर्मी डे मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ पीओके में फ्री पीओके कैंपेन चल रहा है। इन सब के बाद एक बात तो तय हो गई है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान का नया नक्शा जल्द ही छपने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इस वक्त मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही पाकिस्तान से पत्रकार मोहसिन रजा खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और देखिए, जिस तरह से आज एक बड़ी खबर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कुलकर्णी सर आपसे सबसे पहले रिएक्शन में लेना चाहूंगी। आतंकियों का सम्मेलन, यानी खुलकर पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि जी हाँ, हम तो आतंकियों का सम्मेलन करेंगे और एक तरह से दहशत का माहौल बनाने की कोशिश, एक अलग तरह का संदेश देने की कोशिश यहां पर हो रही है। देखिएगा, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक आतंक का जो माहौल है और पाकिस्तान बिखरने की तादाद पर है, खासकर जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर रही है, इसमें उनको बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहां पश्तूनों को लेकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान बार बार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ने की कोशिश करी है, वहां तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। वो जो गुट है वो पाकिस्तान ने खड़ा किया है और पाकिस्तान के बरखिलाफ लड़ रहा है। जैसे सबको मालूम है कि सांप उन्होंने पाले हैं और वो सांप आज उनको डस रहा है। ऐसी हालात में अब जब 5 फरवरी को वो सॉलिडारिटी डे मनाते हैं, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान में लगातार 2021 के बाद से जिस प्रकार से आवाज उठ रही है, जिस प्रकार से लाखों की तादाद में लोग रस्तों पे उतर आए हैं, और अभी सिर्फ 3 हफ्ते पहले जो एक बड़ा जलसा निकला गिलगित बाल्टिस्तान में, खासकर 2 बातों को लेकर के जहां उनके बड़ा जबरदस्त आक्रोश है। उधर एक तो बिजली की जो बिल्कुल वहां पे इतनी परेशानी है, जबकि पूरे पाकिस्तान को बिजली वहां से जाती है। दूसरे बहुत परेशानी है, जो खाने की किल्लत वहां पे है वो लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के बहुत जबरदस्त नुकसान है। तो ऐसी हालात में जो गिलगित बाल्टिस्तान के हालात है वो खराब है। अब CPEC को लेकर के देख लीजिएगा, चीन के जितने भी चीन से कॉन्वॉयज आने वाले हैं वो सब बॉर्डर्स पे रुके हुए हैं, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में जो माहौल है वो ठीक नहीं है उस रास्ते से जाने के लिए। जो पुराना इनका कारोकरम हाईवे था, अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के वो उधर परेशानी है। ऐसी हालात में जब गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर आवाज उठती है कि हम भारत के साथ जाकर के मिल खड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में पावर नहीं है, खाने पीने की परेशानी है। और अब उनके रिश्ते मुझे लगता है आज या कल उनके जो प्रिंस आगा खान है वो भी गुजर गए। तो ऐसी बहुत ही परेशानी है गिलगित बाल्टिस्तान में। आप समझ सकते हैं, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, पश्तून को लेकर के वहां परेशानी है, सिंधियों को लेकर के वहां पे परेशानी है, फौज जो है वो पंजाबियों की है, उसको लेकर के वहां पे बड़ी जबरदस्त दिक्कत है। चीन को वहां पे परेशानी हो रही है, क्योंकि जो काम और तकरीबन उन्होंने 40 से 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान के अंदर, वो लेकर के CPEC को लेकर के वहां पे कोई उनको फायदा नहीं हो रहा है। उनके चीनी नागरिक मारे जा रहे हैं, उनके इंजीनियर मारे जा रहे हैं, वादार को लेकर के परेशानी। तो ऐसी हालात में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब करे तो क्या करे। बिल्कुल बौखलाहट है ये पाकिस्तान की, समझ नहीं पा रहा अब करे तो क्या करे। सिवाज सर आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब तो POK के लोग भी जो हैं वो अपनी आजादी चाहते हैं, परेशान हो गए हैं पाकिस्तान से, वही पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, इसलिए आतंकियों का जलसा मनाया जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से गिर गया है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है, हमले बहुत हो रहे हैं। इधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा सटीक वार कर रही है। और उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान से जो तालिबान हैं, उन्होंने कम से कम एक हमले में 4 पोस्टें भी पाकिस्तान की पकड़ ली, काफ़ी जवानों को भी मार दिया। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। और मुझे लगता है ये अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका है, जो रावलाकोट में अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भाई वो जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा और कुछ हमास के भी लीडर बनाए जाएं और जो कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जाए 5 फरवरी को। मुझे लगता है ये और कुछ नहीं, एक जुमला है, ये एक डाइवर्ट अटेंशन करने की कोशिश है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस हालात में लोग अवाम उनके अगेंस्ट हो गया है, वहाँ पर लोग चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट फेल हो गई है, इमरान खान आना चाहिए। ऊपर से जो क्राइसिस चला हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर 86
बिलियन डॉलर का कर्जा है, उनका रुपी है जो 70% गिर गया एक साल में, आज 250 से लेकर 300 रुपए के उसमें, और उनका फॉरेन रिजर्व घट के 15 दिन का इंपोर्ट देख सकता है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद हो गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ी हुई है लॉ एंड ऑर्डर के कारण, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे। तो ऐसे में ये एक नया तरीका ढूंढा इन्होंने, जो कश्मीर सॉलिडरिटी डे। अगर मैं ये कहूँ पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में हालात क्या हैं, तो फिर पता चलेगा व्यूअर्स को कि वहां पर तो लोग पहले सड़कों पे आए हुए हैं। ये जो कर रहे हैं जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा, ये एक प्रकार से जो पीओके की एक जो गवर्नमेंट है वो एक प्रकार से आपको पपेट गवर्नमेंट है, जो कि जिसको सहारा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो करा रही है। एक्चुअली वहां की हालात इतनी आवाज आ रही है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हमें आजादी चाहिए, चाहे वो पीओके में है या गिलगित बाल्टिस्तान में। मैं आपको बताऊंगा लास्ट 2 साल में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, जांगड़, ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर चक्का जाम और शटर डाउन है। वो उनके पास खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, 2 साल से लोगों को पे और पेंशन नहीं मिली है। और जो बात कुलकर्णी साहब भी बता रहे, तो मैं उसको ऐड करूं कि हुआ क्या है कि जो उनकी मेन नीलम नदी है, जिसको हम कृष्णा गंगा बोलते हैं भारत में, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पीओके से पंजाब की तरफ कर लिया। जो बिजली मंगला डैम में पैदा होती है पीओके में, जो कि 1 रुपए पर यूनिट का उसका खर्चा है, वो पहले पंजाब जाती है और फिर पीओके में 65 रुपए पर यूनिट है। तो ये तो हालात हैं, वहां पर लोग नहीं रहना चाहते आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ। वो देख लें भारत वाला जम्मू एंड कश्मीर, वो कहते हैं कि हमारे को झूठ बोला, 73 साल आगे निकल गया भारत का जम्मू एंड कश्मीर, अमन शांति है, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वहां पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। तो वो उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमको आपने सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया, यहां कोई डेवलपमेंट नहीं। अब आप सोशल मीडिया देखो, आज मैं देख रहा था, वो कहते हैं भारत का जो के बारे में लिखते हैं पीओके के, कि उन्होंने जो रेलवे लाइन बना दी है दिल्ली से लेके डायरेक्ट बारामुल्ला तक और वो कुपवाड़ा तक ली जाएगी। वो कहते हैं हम तो अगले 50 साल में भी नहीं सोच सकते। ये तो अवाम कह रहे हैं वहां पर। तो ये सच्चाई है, ये जुमला है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिली हुई है। आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ मिलके ये कर रहे हैं सॉलिडरिटी डे। ये जो कहते हैं ना कि अल अक्सा फ्लड वाला, ये एक प्रकार से मौत है। आवाम का जागना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम काफी लंबे समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं और वैसा अब होता हुआ दिख रहा है, पीओके में आवाज उठ रही है। खान सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, देखिए पाकिस्तान में आवाम अब जाग चुका है, आप उसे मूर्ख नहीं बना सकते। अब वो चाहते हैं कि हमारी तरक्की उन्नति, और अब देखिए पीओके भी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ रहे, वो भी चाहता है हम आजाद हो जाएं। आज पूरे पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में कश्मीरियों ने जो भी कहती है कश्मीर बनाया है, ये सिर्फ हाफिज सईद और जैश मोहम्मद ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो कश्मीरी रहते थे उनकी तरफ से ये जो भी कहती कश्मीर मनाया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आज मुज़फ्फराबाद गए हैं और उन्हें कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी आज मुज़फ्फराबाद किए और उन्होंने वहाँ शहीदों की कब्रों पे फूलों की चादर भी चढ़ाई है और कश्मीरियों से मिले भी हैं। एक बात तो आप याद रखें कि अगर पाकिस्तान में अलहदगी के नारे लगते हैं तो इंडिया में इससे ज़्यादा लगते हैं। इंडिया की कई रियासतें जो है गुज़श्ता कई दिहाइयों से अलहदगी की तहरीकें वहाँ पनप रही हैं और जदोजहद की कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि खालिस्तान की जो तहरीक है उसने खासी पूरी दुनिया में अपनी एक जड़ें मजबूत कर ली हैं और खालिस्तान की तहरीक के रहनुमाओं को इंडिया ने केरला में मरवाया है, जिसकी वजह से इंडिया के सफीर समेत सफारती अमले को कनाडा से बेदखल किया गया है। इन सब बातों को जानते हुए ये नहीं कह सकते कि इंडिया टूट है, लेकिन एक इंडिया में शिकस्त और रेख का अमल जारी है और आपकी भी जो जमहूरी हुकूमत है जिसको बहुत सपोर्ट हासिल है अमेरिका की भी, लेकिन इसके बावजूद
वो अलहदगी की तहरीकों पे काबू नहीं पा सकी। ठीक है सर, भारत में बहुत कश्मीर कमियां हैं, में- लेकिन ये बताइए कश्मीर सर, में- पीओके में ऐसा क्यों हो रहा है? कश्मीर- पाकिस्तान में तो कोई कमी नहीं है, कश्मीर वहाँ में तरक्की है, POK डेवलपमेंट है सर, फिर क्यों जाना चाहते पीओके के लोग यहाँ से? क्यों आजादी आजाद चाहते हैं? कश्मीर में चंद लोगों ने ये नारे लगाए हैं। जी, ये आपको चंद लोग लग रहे हैं सर? पीओके में तो जो आप- लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आपको चंद लोग लग रहे हैं? कश्मीर में इलेक्शन करा लेना पाकिस्तान में, जी। और सर यही जो तो बात इंडिया है ना, के पाकिस्तान कब्जे में देखना नहीं चाहता इलेक्शन सर। करा ले, पता चल लोग जाएगा, परेशान हो पता चुके हैं जाना चाहता है। सर, बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान छोड़ दे उन्हें, ठीक है, पीओके के लोग चाहते हैं कि हमें नहीं रहना आपके साथ, खुद पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि भाई आप कर क्या रहे हैं सर, आम आदमी कहां जाएगा, भुखमरी है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है, लोगों की सोचिए। तो ये पाकिस्तान के अवाम जो है इस चीज़ पे उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है अब बहुत कम तरीन सतह पे आ गई। आज ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद भी दी है, और आपकी जो मालूमात है वो काफ़ी पुरानी है जी, वो गलत है। काफ़ी इन्फ्लेशन में कमी आई है। हाँ। और पाकिस्तान में माशी और इक़्तिसादी खुशहाली आ रही है। जी ठीक है सर, बहुत खुशहाली है सर, वो तस्वीरों में हम देख सकते हैं। और ये देखिए सोशल मीडिया ऐसा है ना सर, उसमें हर तस्वीर बयां हो जाती है, आप कितना भी छिपाने की कोशिश करें, भारत तक भी वो सारी बात आ जाती है, और भारत की बात भी पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। तो ये आप नहीं कह सकते, या तो आप देखना नहीं चाहते हैं, या फिर आप किस मुंह से कही आप सोच रहे होंगे। कुलकर्णी सर क्या कहेंगे? सर पूरी तरह से नकार दिया यहाँ पर खान सर ने, तो उन्होंने तो मना कर दिया, कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है और तरक्की की राह पर है पाकिस्तान। जीतू जी, मैं खान साहब को बता दूं कि खान साहब ने शायद वो इलाका नहीं देखा होगा जहाँ पे हम बाल्टिस्तान में ज्यादा दूर नहीं थे स्कार्दू से, वहां से लोग हमारे यहाँ पानी मांगने के लिए आते थे। आश्चर्य होगा खान साहब को ये सुन करके कि मेरे पास पाकिस्तान के जवान आते थे, साहब हमें यहाँ पानी पिला दो, क्योंकि इन पहाड़ों में हमारे यहाँ पानी नहीं है, और हमारे जो अफसर है पाकिस्तान के वो आते नहीं है। ये तो हालात थी उस वक्त। तो आप समझ सकते हैं खान साहब शायद जरूर अपने देश की तारीफ जरूर कर सकते हैं, मुझे कोई इसमें एतराज नहीं है, देशभक्ति है सर, ये अपनी आंखों से देखा है कुलकर्णी सर, देशभक्ति है सर, देशभक्ति है खान साहब की। नहीं, ये कह रहे हैं जीतू, आप मानेंगी नहीं, जिस प्रकार से जो किल्लत और किल्लत पीओके के अंदर है, इतनी परेशानी है। वहां पे चीन से परेशानी है उनको, वहां पे पाकिस्तानियों से परेशानी है, क्योंकि वहां की जो आवाम है वो शिया है, वहां पे के लोग जो है अहमदिया है। पाकिस्तान में अधिकतर लोग सुन्नी है, और पाकिस्तान की फौज जो है वो 99% सुन्नी है। तो हम देखते थे, खुद ही देखते थे फ्रंटियर फोर्स के साथ क्या हो रहा है, वहां पे क्या हालात है, उधर बहुत बुरे हाल है, बिजली नहीं है, खाने को किल्लत है। और वो बार बार ये कहते थे, वहां के लोग जब हमारे यहाँ आते थे, कहते हम लोगों को वहां पे गुमराह किया जाता है कि हिंदुस्तान में हो रहा है, आपके यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त आजादी है। और जिस प्रकार से, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा जीतू, कि सोशल मीडिया में उनको दिख रहा है कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर किस प्रकार से गाड़ियां चल रही है, किस प्रकार से ट्रेन चल रही है, किस प्रकार से करोड़ों में लोग वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं, ये तो सब उनको दिख रहा है। पर जरूर मैं कहूंगा कि खान साहब को उधर रहना है, और उन्होंने अपने देश के बारे में गलत नहीं कह सकते हैं, जरूर उनकी इजाजत, उनकी पूरी छूट है। तो कम से कम आईना दिखा रहा है, पीओके जो है वो इन्हें आईना दिखा रहा है कि अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो सिंध अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, आपका खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा। आप पश्तून को लेकर के परेशान है, पश्तून ड्यूराइंड लाइन के दोनों तरफ है। तो पाकिस्तान में आज बहुत बुरे हालात है, चाहे मुजफ्फराबाद में शहबाज शरीफ रीत लेइंग के लिए गए सॉलिडारिटी डे में, हालत उधर खराब हो गई उनकी जब रीत लेइंग कर रहे थे। क्या मुनीर जो है उनके परेशानी हो रहे, इससे तो जैशे मोहम्मद को लेकर, लश्कर तैयबा को लेकर के, हमास को बुला करके उधर एक बड़ा जलसा पैदा कर रहे हैं, और साथ साइमल्टेनियसली वहां पे क्या हो रहा है, जुलूस भी निकल रहे हैं, क्यों उनको परेशान है सारे के सारे। आज की तारीख में पाकिस्तान ने मानना चाहिए, हम खुद चाहेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करे, हम खुद चाहेंगे पाकिस्तान एकजुट रह करे, पाकिस्तान रहने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने आतंक देश का बंटवारा हुआ, इनकी इच्छा थी हम अलग एक अपना देश बनाए, बन गया, लेकिन उसके बाद भी जो एक चिड़न है, जलन है,
भारत से वो खत्म नहीं हो रही है। सिवाज सर, ये आपसे समझना चाहूंगी, बांग्लादेश तक पहुंच चुके हैं, किसी भी तरह से भारत में एंट्री करे, वहां आतंकवाद घुसा दे और जो तरक्की भारत कर रहा है उसमें किसी भी तरह की रोक लग जाए। आखिर कैसी दुश्मनी है सर? एक ही देश से अलग हुए और सोच देखिए इनकी कहां पर है। हाँ बिल्कुल, देखो गीतू हो क्या रहा है, पहले तो ये झूठ बोलते रहे, अपने लोगों को गुमराह करते रहे और स्पेशली पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में लोगों को ये बताते रहे कि भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर वहाँ जुल्म हो रहा है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब लोग देख सकते हैं। और यही नहीं, जब मैं तो कम से कम 20 साल जम्मू एंड कश्मीर में रहा है, वहाँ पर जो अमन सेतु ब्रिज था, जब पाकिस्तान से वहाँ लोग आते थे तो खाली आ जाते थे और भारत से सामान लेके जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ हालात ख़राब हैं बहुत। मगर ये फ़र्क मुझे लगता है लास्ट 20-30 साल में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जहाँ अब भारत का जम्मू कश्मीर निकल गया और जहाँ पीओजे के रह गया है, उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। अगर मैं भारत के जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर अमन शांति का दौर है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और पंचायत के इलेक्शन हुए, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, लोकसभा के हुए, अभी असेंबली इलेक्शन हुए, सड़कों का जाल बिछ गया है, IIM मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है। अभी हमारा जो एक प्रकार से G20 की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर हम अपने डिप्लोमेट्स को ले गए थे और वहाँ पर ये UAE और सऊदी अरेबिया ने $400 मिलियन भी इन्वेस्ट की बात की है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो सच्चाई यह है कि भारत के अंदर तो बहुत तरक्की, और जैसे मैंने बताया जो रेलवे लाइन का अगर आप सोशल मीडिया देखें पाकिस्तान में, उसकी जो पूरी की पूरी वीडियो दिखा रहे हैं लोगों को कि भारत ने तो अचूबा कर दिया कि सड़क, ये रेलवे लाइन बना दी दिल्ली से लेके एक प्रकार बारामूला तक जो जाती है टनल, उसके अंदर मैक्सिमम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गई। तो ऐसे में पाकिस्तान की हालात अगर मैं बताऊं, पीओके और गिलगित पाकिस्तान में लोगों की आवाज खुद आ रही है। हम नहीं कह रहे, अब वो क्या कहते हैं, वो नहीं रहना चाहते, वो कहते हैं हमारा मूर्ख बना। ये आपको पता है कि लास्ट 2 साल से वहां पर लोग सड़कों पे थे और वो चक्का जाम और शटर डाउन एक वर्ड है उसको किया हुआ था। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि हम आपको पेंशन और पे देंगे, वादा तो कर लिया मगर दिया नहीं। वहां पर जो इन्फ्लेशन है डबल है जो कि पंजाब से, वहां से बिजली के जो रेट्स हैं वो 4 गुना है। तो ये सच्चाई है कि अब कितनी देर मूर्ख बना सकते हैं उन लोगों को। अब वो कह रहे हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, आजादी आजादी, ये नहीं। और दूसरा, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसमें जो गिलगित बाल्टिस्तान से वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट थे वो ठप पड़े, क्योंकि वो कहते हैं ये टेक्नीशियन और इंजीनियर चीनी लेके आए हैं खुद, हमारी तो जॉब भी नहीं है और ये एक्सप्लॉइट करेंगे हमारे रिसोर्सेज। यही नहीं, आप बलूचिस्तान में देखें, वहां पर चीनी के जो एक प्रकार निवासी हैं उनको मारा जा रहा है, टेक्नीशियन इंजीनियर। तो सच्चाई ये है कि आज की अगर आप हालात देखें पाकिस्तान की तो वो बहुत ज्यादा खराब, और पाकिस्तान को समझना चाहिए अगर वो भारत के साथ ऐसे रिलेशन रखेगा तो वो खुद टूटेगा। वो सिविल वार की तरफ जा रहा है, उसके 4 हिस्से हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिल जाएगा। और भारत एक चीज बार बार कहता है, हम चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो और बात करना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान को आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा। अभी भी जब उनकी हालात इतनी खराब है, गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं ये, वो आतंकवादी जिसको भारत की तरफ भेजते हैं, लश्कर तौबा जैसे इनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट। इतनी बुरी हालात होने के बाद भी इन्होंने 2 से 3 हजार के करीब लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी पीओजे के में बिठा रखे हैं, उनके हथियार दे रखे हैं, वो जो अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में। जब तक पाकिस्तान ये एक प्रकार से आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक वो डूब जाएगा, और भारत के साथ कोई कनेक्शन नहीं है जब तक वो आतंकवाद को नकारा नहीं करेगा। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ था, उसमें भारत ने तो कुछ नहीं किया मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए, और मुझे लगता है वो समय आ गया दोबारा डलेगा। और आज वो आतंकवाद जो पैदा किया था आज उनको ही काट रहा है। जिस पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए था वो टेरर फंडिंग, जी हाँ, यानी कि खौफ आप फैलाइए, भारत में जाइए, ये पैसा जो आवाम के लिए होना चाहिए था, उनके वेलफेयर के लिए होना चाहिए था, वो सिर्फ आतंकवाद पर खर्च किया जा रहा है। खान साहब, आपने
नहीं मानेंगे कि बहुत नुकसान पाकिस्तान ने कर दिया है। जिस जगह पाकिस्तान है, पीओके में आप एक बेहतर टूरिज्म डेवलप कर सकते थे। बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर ये देखिए मिनरल्स किस तरह से वहां पर हैं, जो खनिज संपदा है वहां की वो कितनी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन पाकिस्तान ने उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं किया। एक बात और सुनिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखती है, लेकिन उन्हीं हायर ऑफिशियल्स के जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में रहते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते वो? देखिए, इस बात से तो आपको खुश होना चाहिए कि फौजी जनरलों के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान के बच्चे जो हैं बाहर जाकर आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जी, क्या आम जनता जा पा रही है सर? जो आम जनता है, आवाम है आपका, वो लोग जा रहे हैं? जा रही है, आवाम भी जा रही है। कितने लोग सर? बड़ी जनरल कितने होंगे? 10, 12, 13, 14। बाकी तो आम सर आपका दिल ना, बाहर सच्चाई पड़े आपका जाते दिल हैं। बोल रहा है सर, जो सच है ना वो आपके दिल से निकल रही आवाज, हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं आपके लफ्जों के माध्यम से, लेकिन हाँ आप भी समझते हैं सर आपके देश में क्या हो रहा है। कुछ तो बताइए सर, क्योंकि आप देखिए ना यूट्यूबर्स पर किस तरह से बैन लगा दिया गया, मीडिया पर एक तरह से आप ये देखिए अगर आप पाकिस्तान की हकीकत दिखाएंगे तो आपको गायब कर दिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि कोई चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान की बात बाहर आए? लेकिन जनता सब जानती है। हाँ जी। देखें, किसी की बात कोई रोक नहीं सकता। अब सोशल मीडिया है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आज सोशल मीडिया ने आके पूरी दुनिया में जो ग्लोबल विलेज था, इसका हकीकी मायनों में जो ग्लोबल विलेज है ये सोशल मीडिया के आने से बना है। और अब कोई भी शख्स ये बात कर नहीं सकता कि हमारी बात बाहर ना जाए या बाहर की बात आता ना आए। बिल्कुल, और सोशल मीडिया की वजह से आप देखिए पीओके आजाद होना चाहता है, बलूचिस्तान जो है वो भी आजाद होना चाहता है आपसे, क्योंकि सब कुछ वो देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मोदी योगी की तारीफ सर आपके देश में हो रही है, जो एक बड़े दुश्मन है पाकिस्तान के। इंडिया के जेरे तसल्लुत जो कश्मीर है, अगर बकौल आपके और जनरल शहबाज जी के वहाँ बड़ी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि अब आप दूध की नदियां बह रही हैं सर, कहाँ पर सर? 7 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में रखी हुई है, वो आप निकाल कर और भी इलाकों में लेके जाए, आसाम में और दूसरे इलाकों में जहाँ पे यूरस हो रही है, बगावत का सिलसिला जारी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारत ने 7 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में रखी है और उसे अभी तक यकीन नहीं है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम उसका साथ देंगे। सर साथ दे रहे हैं सर, साथ दे रहे हैं, वो नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ रहना। तो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते और इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, तो यही बात हम भी करते हैं कि आप इसके ऊपर पाकिस्तान के जो कश्मीर है और इंडिया का कश्मीर है, इसमें इलेक्शन करा ले कि लोग क्या चाहते हैं। सर इलेक्शन भारत तो हो क्यों रहे नहीं हैं, इलेक्शन कराना चाहता? इंडिया के कश्मीर में इलेक्शन हुए सर अभी। क्यों नहीं इस मुद्दे पे भारत क्यों नहीं आ रहा कि आवाम से ये पूछा जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं? आप अपनी 7 लाख फौज मकबूजा कश्मीर से निकालें और ये फैसला आवाम को करने दें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, तो ये फैसला सबको कबूल होगा। लेकिन आपको यकीन नहीं है, आपको कश्मीरी अवाम पे यकीन नहीं है, इसलिए उनको कैद में रखा हुआ है। और 5 अगस्त 2019 से आपने कश्मीर में जो कर्फ्यू लगाया था, जो एक तवील कर्फ्यू था, दुनिया का तवील कर्फ्यू, वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि आपको कश्मीरी अवाम पे एतमाद नहीं है कि वो आपके साथ देंगे, इसलिए आप उसको मुसलसल दबा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं और उनकी औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये सब बातें जाहिर करती हैं कि आपको ठीक है सर, जितने आरोप आपको लगाने आप लगा लीजिए। कुलकर्णी सर आप बेहतर समझा सकते हैं सर कि किस तरह से यहाँ पर जो भारत का कश्मीर है वो दुख झेल रहा है, परेशानी में है, जुल्म हो रहे हैं उन पर, बताइए सर। गीतू जी, खान साहब को मालूम होना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है इनको मालूम है कि 26 अक्टूबर 1947 को जब दस्तखत हो गए और जब कश्मीर भारत का एक अंग बन गया, उसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान ने
यूएन में, और भारत ने यूएन में जाकर के जैसे भी है कहा कि भाई यहाँ पे प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट का पहला ये था कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पीओके से हट जाए। जब पाकिस्तान की फौज पीओके से हटेगी तब उसके बाद प्लेबिसाइट होगा। और कब होगा उसमें वो भी साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के कम से कम फौज उधर रहेगी, यकीन करने के लिए प्लेबिसाइट। तो जो प्लेबिसाइट का पहला फर्स्ट मुद्दा था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पीओके से हट जाए। क्यों कहा उन्होंने? यूएन ने कहा, जिसके खान साहब बार बार बात करें प्लेबिसाइट की। ये उन्होंने क्यों कहा कि 1947 में 26 अक्टूबर के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने वहां के जितने भी ये वहां के रहने वाले काबिले थे उनको ला करके हिंदुस्तान में श्रीनगर पे हमला करवाया। उसके लिए प्लेबिसाइट ने पहला जो फर्स्ट कंडीशन था वो ये था कि पाकिस्तान की फौज कश्मीर से पीछे हटे, उसके बाद प्लेबिसाइट होगा। पाकिस्तान ने फौज हटाई नहीं और आज तक नहीं हटी वहां पे। ये जितने हैं रावलकोट में ये क्या बना रखे उन्होंने, सारे के सारे टेररिस्ट बेस बना रखे हैं। पाकिस्तान के पीओके में कौन है? पाकिस्तान की फौज है। तो जब तक पाकिस्तान अपनी फौज वहां से नहीं हटाएगी तब तक प्लेबिसाइट नहीं हो सकता है। क्या खान साहब इस बात को नकार सकते हैं कि यूएन में क्या लिखा है? अगर वो यूएन की बात करते हैं तो यूएन के हिसाब से चलिए, वो भी नहीं चलना चाहते। पाकिस्तान अब आतंक का सौदागर बन गया है। पाकिस्तान विश्व भर में आतंक के लिए ही जाना जाता है। पाकिस्तान सिर्फ आतंक के, इट इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर पाकिस्तान इसी तरीके से चलता रहेगा और काम करता रहेगा, कौन पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करेगा? अब पूरे विश्व में आप बताइएगा कि ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया, वही खुद बता देंगे खान साहब किधर पाया गया। पाकिस्तान की अकेडमी के बगल में, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के बगल में। क्या पाकिस्तान को नहीं मालूम था? बुश ने क्या कहा मुशर्रफ को? एक शब्द साफ कहा, आइदर यू आर विद अस और विल टेक यू बैक टू द स्टोन एज। अब आगे मुशर्रफ जी कहते नहीं जी हम तो आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो ये तो पाकिस्तान की हालत है और पाकिस्तान की शुरुआत से ही है। नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान बार बार रो रहा है। ये देखिए सर, जो भक्त हैं अपने देश के वो ये भी नहीं देखना चाहते कि जो आर्मी के बड़े ऑफिशियल हैं शिवाजी जी, वो भी अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, यानी उनको पूरी तरह से सुरक्षित कर रहे हैं, और जो आम जनता है वो बेचारी बेबस है, लाचार है। हाँ बिल्कुल। देखो गीतू, ये आपने बताया कि अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, ये भी बता दो रिटायरमेंट के बाद सारे जनरल साहब पाकिस्तान छोड़ के बाहर बसते हैं, यूरोप के या यूएस में या गल्फ में। जो बात हम कर रहे थे कि जो प्लेबिसाइट की, देखो बात क्या थी, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो जम्मू कश्मीर रियासत जो था वो एक इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। उसके जो महाराजा हरी सिंह उनके राजा थे, और जो पाकिस्तान ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया उनके साथ कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। इसके बावजूद 22 अक्टूबर 1947 को जो रजाकार हैं और जो कबीले हैं और पाकिस्तान की फौज ने हमला कर दिया था जम्मू कश्मीर में, और उस समय उन्होंने हमारी हेल्प ली और 26 अक्टूबर 1947 को वो भारत का हिस्सा बन गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया। 27 अक्टूबर को भारत की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरफील्ड पे गई। हम इनको पूरा धकेल सकते थे, मगर ये दुख की बात है यूनाइटेड नेशन में गए। यूनाइटेड नेशन की पहली शर्त क्या थी कि पहले जो पाकिस्तान पूरे पीओके को खाली करेगा और उसके बाद भारत अपनी फौज उतनी रखेगा कि इलेक्शन हो। क्यों नहीं किया पाकिस्तान ने? मैं बताता हूं क्यों नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान को पूरा पता था कि अवाम उनके साथ नहीं। जिस प्रकार से इन्होंने औरतों के रेप किया, लूट किया, आपको पता होना चाहिए गिट्टू 170 ट्रक भर के लेके गए थे ये बारामूला से। वहां पर जो एक मिशनरी स्कूल, जो क्रिश्चियन स्कूल थे, वहां पर उनको छोड़ा नहीं, नर्सों का रेप किया, लोगों को इतना मारा। तो इतना आक्रोश था इनके प्रति, तो तभी तो इन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं कि हम छोड़ दें। तो सच्चाई है, पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए, पाकिस्तान को सच्चाई को कबूल करना चाहिए, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि ये जो पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान में जो लोगों को दबाया जा रहा है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है, वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। और ये ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के हालात खराब हैं, और वो अब जो पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान वहां से आवाज आ रही है, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो भारत तो नहीं कह रहा ना, वो तो सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट भारत में होगी है वो वहां तो हुई नहीं। उनको तो ये झूठ बोलते रहे
और सच्चाई है, ये झूठ का परिंदा ज्यादा देर नहीं रह सकता। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान जो आतंकवाद का एक प्रकार से शिकार हो गया, और मुझे लग रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की फौज किस लिए है, क्योंकि कहते हैं हर देश के पास फौज है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद नहीं, वो रावलपिंडी से होती है। तो वो कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं और कोई जंग जीती नहीं। तो ये सच्चाई है, उसने जकड़ रखा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो तंग हो रही है। आज आप देखो इन्फ्लेशन है डबल फिगर पे, वहां पर लोगों के लिए बहुत परेशानी है। कटोरा लेके ये दोआएं से बाएं जा रहे हैं, IMF से, वर्ल्ड बैंक से 25 बार वो IMF से लोन उन्हें लग रहा है कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन तो है ही नहीं वहां पर, कोई गरीबी नहीं, भुखमरी नहीं है, अपनी असली छुपाना चाह रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि भाई वहां पर आतंकवाद ही ने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उनको ग्रे लिस्ट पे डाला, वो कहता भारत ने डरवा दिया। भाई भारत का क्या लेना देना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए आपको डाला है। अगर आज आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, इससे भारत का क्या लेना देना। हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आप आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ें। वो कहते हैं कि हम आतंकवाद, तो एक आतंकवाद का तो नर्सरी बन गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने जो बीज बोए थे आज वही फल खा रहा है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान आसमान से तो गिरा नहीं, ये इन्होंने पैदा किया, आज इनको काट रहा है। ये इनको समझ आना चाहिए। और सर ये देखिए ना, आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा। तालिबान भी अब चाहता है कि अफगानिस्तान में विकास हो जाए, वो भी अब इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो भी भारत के साथ बातचीत करेगी, ठीक है अपने देश के लोगों के लिए बेहतर सोचेंगे, लेकिन शायद पाकिस्तान नहीं समझ पाएगा। खान साहब कैसे देखते हैं, अगर यहाँ पर आवाम एक तरह से सड़कों पर आ गया तो पाकिस्तान सरकार का क्या होगा? देखिए यहाँ एक दो बातों को तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो अफगानिस्तान से तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ महाजरी करते हैं, जंग करते हैं या पाकिस्तान पे हमले करते हैं, तो पाकिस्तानी फौज उसका पूरा जवाब देती है और उनके ठिकानों को तबाह करती है अफगानिस्तान में जाके। जबकि हमने देखा है कि चीन जो कुछ भारत के साथ करता है, भारत की तो उतनी जरूरत नहीं है कि चीन के खिलाफ खुलकर बात भी कर सके, बल्कि उन्होंने तो अपना कई हजार किलोमीटर इलाका चीन के हवाले कर दिया है इस खौफ से कि कहीं चीन हमारे खिलाफ कोई मुसल्लह कार्रवाई ना करे। तो ये पाकिस्तान और इंडिया में फर्क है। पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना चाहता है, जबकि इंडिया सरकार जो है चाइना से खौफजदा है और वो नहीं चाहती कि चाइना के साथ